हेलो एग्जाम फाइटर। आज की टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि नेचर और गॉड ने मिलकर हमारे बॉडी के अंदर कौन सा इंजन लगा दिया है और कौन सा पूरा पाइप बिछा दिया है, जिसके थ्रू हमारे पूरी बॉडी में एकदम ब्लड दौड़ता रहता है, चलता रहता है। इसके अलावा हम लोग डिबेट करेंगे, डिस्कशन करेंगे शुद्ध रुधिर, अशुद्ध रुधिर, उसके कलर के ऊपर, हार्ट के ऊपर, इसके अलावा हमारे ब्लड्स के ऊपर, धमनी और सिरा के ऊपर। तो आज की टॉपिक में इतनी टॉपिक क्लियर करेंगे कि हार्ट किस तरह से कार्य करता रहता है और उस कार्य में हमको क्या क्या लाभ होता है। इन समस्त टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे और सबको मिलाकर एक टॉपिक बनता है रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके पहले हम लोगों ने लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ा था और मुझे ये फील हो रहा था कि मेरे चैनल के ऊपर लगभग 110-12 वीडियो के आसपास अपलोड हुए, तो मुझे लगा कि मैंने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा दिया है, लेकिन मैंने जब चेक किया तो वहां नहीं प्रेजेंट था। तो मैं आज आपको ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त परिसंचरण तंत्र आपको पढ़ाऊंगा। उम्मीद है कि बेहतर ढंग से समझ में आएगा और किसी भी एग्जाम में बैठेंगे तो बेस्ट करके आएंगे, बेहतर करके आएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। एकदम सरल भाषा में, छोटी छोटी भाषाओं में हम लोग क्लियर करेंगे, है ना। रक्त परिसंचरण तंत्र क्या होता है समझिए। हमारे शरीर के अंदर, हमारे आपके शरीर के अंदर रुधिर का परिसंचरण होना, परिसंचरण का मतलब बहना यार। अगर हमारे शरीर के अंदर रक्त पूरा देखते हैं ना, कहीं से भी कट जाता है, चोट लग जाती है तो क्या होता है, ब्लड निकलने लगता है। तो रक्त क्या करता है, हमेशा दौड़ता रहता है, चलता रहता है। अब यही क्रिया कहलाती है रक्त परिसंचरण तंत्र। अब उसमें कौन कौन से अंग, कौन कौन से फैक्टर कार्य करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। एकदम सिंपल है। मुख्य रूप से 4 जो हमारे बॉडी ऑर्गन्स है वो मुख्य रूप से कार्य करते हैं। कौन कौन? एक तो हमारा हृदय होता है, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हार्ट बोलते हैं। दूसरा ब्लड होता है। तीसरा यही पाइप होती है, धमनी और सिरा, आर्टरीज एंड वेन्स। क्लियर? बस इतनी ही टॉपिक को समझना है और इसके बाद पूरा फुल एंड फाइनल हो जाएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा। और हाँ, यह भी गारंटी है एग्जाम में, चाहे जिस बेस का एग्जाम देंगे, जहां से भी क्वेश्चन आएगा इसी टॉपिक में क्लीन एंड क्लियर कर लिया जाएगा। आइए डिस्कशन करते हैं हार्ट, ब्लड, धमनी और सिराओं के ऊपर। हार्ट और ब्लड का टॉपिक ऑलरेडी बहुत बेहतर ढंग से मेरे द्वारा पढ़ाया गया है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप पढ़ लीजिएगा ताकि फुल एंड फाइनल क्लियर हो जाए। फिर भी आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं हार्ट और ब्लड दोनों के बारे में। हार्ट जो होता है, अगर हम बनाना सीखें तो, अगर आप देखते हैं तो ये जो प्यार वाला जो दिल बन जाता है, लव वाला, वो कुछ इस तरह से बनता है ना। या कितना स्टाइलिश बन गया। अब थोड़ा तीर उर सब लगा देते हैं। अब ये जो हार्ट है ये लव वाला है, मतलब प्यार वाला दिल बन गया है, लेकिन ये वास्तव में हमारा हार्ट ऐसा होता नहीं है ना। हमारा हार्ट जो होता है बंद मुट्ठी के आकार का होता है। ऊपर का सिरा चौड़ा होता है और नीचे का सिरा पतला होता है। ऊपर के सिरे को अलिंद कहते हैं और नीचे पतले वाले सिरे को निलय कहते हैं, है ना। तो ये कैसे बन गया, ये भी दीवानगी में बन गया है हार्ट, है ना। इसकी दीवानगी और इसके प्यार को थोड़ा कम करते हैं और इसी से आपको हार्ट बना के दिखाते हैं, है ना। आइए इसका प्यार थोड़ा कम करिए, ये सब हटा दीजिए। इसका प्यार पहले नीचे से कम कर लीजिए, नहीं पहले ऊपर से कम करिए, ऊपर से कम होगा तो बेहतर होगा। ऊपर से कम करिए, इसको इरेज करिए और थोड़ा सा इसका जो प्यार है कम करते हुए नीचे की तरफ लेके आइए। अब सही है, प्यार कुछ कम हुआ ऊपर से। और जब ऊपर से प्यार कम हुआ तो नीचे भी थोड़ा कर लीजिए, नीचे से भी कम कर लीजिए इसका प्यार। अब जब नीचे से प्यार कम हो रहा है तो ये कुछ सकरानुमा ऐसा भाग बन गया। अब बना, दिखाई दे रहा है कितना बेहतर ढंग से बन रहा है। बस ऊपर और नीचे से इसका प्यार कम कर देना है, आपका हार्ट एकदम तैयार हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब जो तीर उर लगी थी उसको तो ऑलरेडी हट गया, वो प्यार में सब निगलेक्ट हो गया, खत्म हो गया, दिल टूट रहा है यहाँ पे। तो यहां अब एक नीचे की तरफ ऐसी नसें निकाल दीजिए और यही नस ऊपर की तरफ भी बन जाती है ऐसे। ये दोनों क्या होती हैं, ये सिराएं होती हैं और ये पूरे शरीर से रक्त को अंदर लेके आती हैं, ऊपर और नीचे से। तो हार्ट के क्लियर हो रहा है। अब इसी के बाद अगर आगे और बनाना चाहे तो यहीं से एक ऐसे
निकलती है नलिका, ये होती है धमनी, और यहाँ से ये पूरे शरीर के अंदर रुधिर को क्या करती है, प्रवाहित करती है। भाई इस बात को एकदम ध्यान दीजिए, ये चीजें मैंने ऑलरेडी आपको बता रखी है, मैं आपको सेकेंड टर्म पे बता रहा हूं। और इसके अलावा ये हृदय, ये फेफड़े तक ले जाने वाली जो होती है, ये धमनी और शिराएं होती हैं, ये हृदय से ब्लड को फेफड़े के अंदर पहुंचाती है। अरे भाई इस तरफ फेफड़ा होता है ना, तो यहां से अब डिस्कशन करिए इसके ऊपर का जो चौड़ा भाग अलिंद, नीचे का जो भाग नीलय दोनों सकरा होता है, ऊपर वाला भाग चौड़ा होता है। ठीक है, इतनी बातें हार्ट आई होप कि अब बहुत अच्छे से बना सकते हैं। बस ऊपर नीचे प्यार कम करिए, ऊपर से नलिकाएं निकाल दीजिए, हार्ट एकदम तैयार, एकदम चुटकियों के अंदर। तो आइए आगे बढ़ते हैं। हार्ट क्लियर हुआ, अब इसको यहां मिला दीजिए, इसके ऊपर से एक ऐसे वो कर दीजिए, ऐसे हार्ट के ऊपर होता है ना, ऐसे पूरी उसकी वेंस निकली होती है। अब ये इंटरनल पॉइंट है, अब समझिए, मैं आपको बताता हूं कि हार्ट जो बंद मुट्ठी के आकार का होता है कैसा होता है। ये क्या करता है, अगर हम यहां देखें अपने एकदम सिचुएशन में सामने देखें, अपने ऊपर अगर आप लेके समझते हैं तो बहुत अच्छा समझ में आता है। हार्ट जो होता है हमारे दोनों फेफड़ों के मध्य में स्थित होता है, हल्का सा बाईं तरफ। अरे यार छूता ना इसे दिल, तो इधर उधर धड़कता है, और इस हमेशा क्या करता है, सिस्टोल एंड डायस्टोल, मतलब सिकुड़ता है और फैलता है। और इसका प्रेशर, यही जो इंजन की बात कर रहे थे, नेचर और गॉड ने मिलकर इतना बेहतर ढंग से इसको सेटअप किया है कि आप सोचिए कि पहले ऊपर हमारी मसल्स होती हैं, उसके अंदर रिब्स होती है, रिब्स के ठीक नीचे फेफड़ा होता है, फेफड़े के अंदर हमारा हार्ट होता है, और उसके बाद भी उसकी धड़कन इतनी तेज होती है, इतना तेज उसका प्रेशर होता है कि हमको बाहर तक उसका वॉल्यूम फील होता है, महसूस होता है। अगर किसी मनुष्य का हार्ट और ये रिब्स हटा दिया जाए, हार्ट नहीं, ये रिब्स हटा दिया जाए, स्किन हटा दिया जाए, फेफड़े को हटा दिया जाए, उसकी धमनियों को काट दिया जाए, तो एक मनुष्य का जो हार्ट बीट है, उसका ब्लड का प्रेशर है लगभग 10 फीट के आसपास होता है। अब आप समझिए, आप जमीन पे, कोई व्यक्ति जमीन पे सोया है और उसका हार्ट इतना तेज प्रेशर देता है कि अपने छत के बराबर 8 से 10 फीट के आसपास उसके ब्लड का फ्लो होता है। इतनी तेजी से ब्लड का फ्लो होता है, तो वो ब्लड हमारे धमनी और सिराओं में क्या करता है, रन करता है, दौड़ता है। अरे हाँ भाई, पहले धमनी में जाता है, इसके ऊपर भी डिबेट कर लेते हैं। तो आई होप कि अब बहुत अच्छे से हार्ट बनाना सीख जाएंगे, है ना। इरेज करें, आगे बढ़े। तो ये था, छोटी पॉइंट थी ब्लड और हार्ट के ऊपर। ब्लड के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि मैंने पहले ये सभी पॉइंट मेंशन करके रखा, पढ़ा दिया है, तो शॉर्ट वे में डिस्कशन कर लेते हैं बस। अगर हम ब्लड के ऊपर डिबेट कर लें, तो आप समझिए, जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड कितने प्रकार का होता है, तो 3 नहीं 2 प्रकार का। पहला क्या, प्लाज्मा, और दूसरा क्या, ब्लड कार्पसल्स, अर्थात रुधिराणु, और ये प्लाज्मा क्या काम करता है, हमारे भोज्य पदार्थों में कुछ प्रोटीन्स, लिपिड्स, ग्लाइको एसिड, बहुत सारी चीजों को यह आरबीसी के माध्यम से, अभी आरबीसी का नाम नहीं आया, ये क्या करता है, शरीर में प्रवाहित करता है, पूरे शरीर में मिक्स करता है। ये सभी एक साथ हमारे नसों में बहते हैं। कौन सी नसों में, धमनी और सिराओं में। ये हो गया क्लियर, प्लाज्मा। और ये पूरे हमारे ब्लड का जो होता है बाबू, वो होता है 55%, और ये कितना होता है, 45%। क्लियर। अब ब्लड कार्पसल्स जो होती है, ये 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। एक होता है RBC, WBC और प्लेटिलेट्स। क्लियर हो रहा है। तो ये पूरा प्रोसेस था RBC, WBC, प्लेटिलेट्स का। RBC प्लाज्मा के साथ मिलकर ऑक्सीजन और भोज्य पदार्थों को पूरे शरीर में पहुंचाती है, और जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ना, तो एकदम आदमी एकदम सिकुड़ जाता है, एकदम लकड़ी की तरह। और उस रोग को कहते हैं एनीमिया रोग, है ना। एकदम ऑक्सीजन, जब ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो ब्लड भी बेचारा सिकुड़ जाता है, और आदमी भी क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है। इस बात को ध्यान रखिए। WBC क्या करता है, आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, रोगों से लड़ने की क्षमता प्रोवाइड करता है। और जो हमारा प्लेटिलेट्स होता है, यह विटामिन K के साथ मिलकर ब्लड का क्लॉट, थक्का बनाने में मदद करता है।
बातें क्लियर? मैं आपको बता रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको मिलेगा। आते हैं मेन पॉइंट पे, धमनी और शिराओं के बारे में। ये मस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो नेचर ने हमारा सिस्टम लगा रखा है, यहाँ पे हमारा हार्ट जो लगाया है ना, जिसके बारे में बहुत बेहतर ढंग से कवियों ने खूब वर्णन किया, बेहतर ढंग से, है ना। तो उसमें क्या होता है, 2 प्रकार की नसें होती हैं। कितने प्रकार की नसें होती हैं? 2 प्रकार की। अब यही नसें पूरे शरीर में फैली होती हैं। इन्हीं दोनों नसों के अंदर ये पूरा ब्लड, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी सब बहता रहता है। कुछ लेके जाता है, कुछ लेके आता है। डिबेट करते हैं। धमनी होता है जो, इसे हम आर्टरीज कहते हैं। आर्टरीज जो होती है हमारे हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में फैली होती है और करती क्या है, शुद्ध रुधिर को लेके जाती है। अब आप समझिए, हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में शुद्ध रुधिर को लेके जाती हैं। यहां हृदय से लेके जाती है कहां, शरीर के अंदर। और शिराएं क्या करती हैं, शरीर के विभिन्न भागों से रक्त को कहां लाती हैं, हृदय में। अब एक बंदा लेके जाने का काम कर रहा है और एक लेके आने का। नहीं तो क्या होता भैया, धमनी होती तो धमनी जब भेज देती, हृदय तो भेज देता, और शिरा होती नहीं तो ब्लड जाके वहीं कहीं पैर में, कहीं माथे में, कहीं कहां जाके रुक जाता है और एकदम खेला खत्म हो जाता। लेकिन बहुत बेहतर ढंग से सेटअप किया गया। क्या, पहले जो धमनियां होती है ना, जितनी हमारी धमनियां होती हैं, वो क्या करती हैं, हृदय से रुधिर को उठाती हैं। हृदय जब एक बार पुश धक्का देता है ना, कितना प्रेशर के साथ, 120 mmHg के आसपास, जब हम ब्लड प्रेशर को मापते हैं ना, तो 120/80 तो होता है। 80 से आता है शरीर के अंदर, मतलब रुधिर आता है, और 120 के स्पीड से जाता है। तो आप समझिए कि रुधिर से हृदय से पूरे शरीर में क्या पहुंचाती है, शुद्ध रुधिर को लेके जाती है। कौन, धमनियों के ऊपर डिबेट कर रहे हैं। अगर हम एक नोट्स देखें, अगर धमनी हो चाहे शिरा हो भाई, यही बहुत डिस्कशन करता है, डिबेट प्रॉब्लम क्रिएट करता है। यही बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। क्या, फुफ्फुस धमनी, जिसे हम पल्मोनरी आर्टरीज भी कहते हैं इंग्लिश में, चाहे आपको पल्मोनरी आर्टरीज दे देगा, चाहे आपको दे देगा फुफ्फुस धमनी। क्या करती है, जहां फुफ्फुस का नाम आ गया, चाहे धमनी हो चाहे शिरा हो भैया, एकदम ठीक उल्टा काम करने लगेगा। धमनी में शुद्ध रुधिर बह रहा था, लेकिन फुफ्फुस आ गया तो काम उल्टा। क्या करता है, यह अशुद्ध रुधिर को क्या करता है, यह दाएं निलय से रक्त को फेफड़े में लेके जाता है। अब आप समझिए, मैंने आपको यहां पे मेंशन करके दिखाया था क्या, कि जो धमनियां और शिराएं होती ना, जो धमनियां होती इधर, फेफड़ा जो होता हमारा इधर, ऐसे हमारा फेफड़ा होता है और यही हमारा वो हार्ट होता है। तो जब एक तरफ से ब्लड आता है अंदर, तो ये क्या करता है, पहले एक बार फ्लोर करता है फेफड़े दोनों तरफ, फेफड़ों के अंदर ऐसे फेफड़ों में जब भेजता है, तो फेफड़ा जो ऑक्सीजन स्टोर करके रखा है वो भेजता है किसके अंदर, हार्ट के अंदर। हार्ट मतलब ब्लड में मिक्स होकर हार्ट की तरफ जब ब्लड आने लगता है, तो क्या कहते हैं कि पहले क्या हो रहा है कि एक तरफ से रुधिर क्या होता है, आता जब है तो वो धमनी होती है फुफ्फुस, और जब आता है तो पहले अशुद्ध रुधिर आता जाता है। कहां जाता, आता नहीं जाता है, कहां जाता है, पहले ब्लड, पहले भाई जाएगा यार, पहले अशुद्ध है तो पहले जाएगा ना ऑक्सीजन लेने। एक बात और क्लियर कर लीजिए, जब अच्छा शुद्ध अशुद्ध का मतलब ये होता है कि ऐसा नहीं भी है कि एकदम ब्लड में खूब ढेर सारा खराब खराब पदार्थ मिला दिया जाए, माल मटेरियल सब मिला दिया जाए गंदा वाला, तो अशुद्ध हो गया, नहीं। जब आप ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ना, तो क्या कहलाता है, वो कहलाता है अशुद्ध। और जब ऑक्सीजन सफिशिएंट मात्रा में उसमें ऐड हो जाता है, मिल जाता है, ऑक्सीजन जब मिल जाता है सफिशिएंट मात्रा में उसमें ऐड हो जाता है, हमारे फेफड़ों द्वारा भेज दिया जाता है, तो वह शुद्ध हो जाता है। तो पहले क्या होता है, पहले जो हार्ट हमारा यहाँ पे स्थित है, ये पहले ब्लड को भेजेगा, तब ना यहाँ पे आएगा भैया ऑक्सीजन तो इसके पास है, तो पहले यहाँ भेजता है। तो किस धमनी द्वारा भेजता है, फुफ्फुस धमनी द्वारा भेजता है। और फुफ्फुस धमनी क्या करती है, यह फेफड़े में जाती है, किस क्या करने के लिए, ऑक्सीजन को लेने के लिए और शुद्ध होने के लिए। और जब ऑक्सीजन लेने के लिए पहुंच जाती है तो आएगी भी तो भैया, उसके बाद आना स्टार्ट करती है। तो
बाईं तरफ से आना स्टार्ट करती है और बाईं तरफ एक सिरा होता है जिसका नाम है फुफ्फुस सिरा, जिसे हम पल्मोनरी वेंस कहते हैं। यह शुद्ध रक्त को फेफड़े से बाएं निलय में लेके आता है। अब आप क्लियर कर लीजिए, यहां अगर हार्ट देख लें सामने सामने, तो दाहिनी तरफ से हमारा अशुद्ध रुधिर आता है, दाहिना अशुद्ध रुधिर, अब बायां शुद्ध रुधिर। अब समझिए, एक तरफ से आता है पहले दाहिने में और उसके बाद फ्लोर होता है तो बाएं तरफ से होता है। क्लियर? हमारे दाहिनी तरफ से अशुद्ध रुधिर हमारे हृदय में आता है और बाएं तरफ से शुद्ध होकर पूरे शरीर में जाता है, और यही आने और जाने की क्रिया दोहरा रक्त परिसंचरण कहलाती है। बातें क्लियर? मैं कई टॉपिक को लेके चल रहा हूं आगे, तो इतनी चीजें एकदम क्लियर हो गई। अगर जहां फुफ्फुस का नाम आ जाए बाबू, तो क्या होगा कि यह फुफ्फुस अगर धमनी आ जाए तो धमनी में शुद्ध रुधिर बह रहा था, लेकिन फुफ्फुस आ गया तो अशुद्ध रुधिर बहता है। और अगर सिरा की बात करें तो सिरा हमारे शरीर के विभिन्न भागों से, शरीर का विभिन्न भाग, हमारा हाथ पैर, एब्डामेन, हार्मोन, ब्रेन की इन समस्त भागों से क्या करता है, रुधिर को वापस लेके आता है। किस साइड से? दाहिने साइड से कि बाएं साइड से? अब भैया अशुद्ध है तो दाहिनी साइड से लेके आता है, और किसके पास लेके आता है? हृदय के पास, और शुद्ध रुधिर को लेके आता है। अगर वही फुफ्फुस आ गया बात, तो ठीक उल्टा हो गया। क्या हो रहा है कि यह शुद्ध रक्त को फेफड़े से बाएं अलिंद में ले आता है और उसके बाद पूरे शरीर में पहुंचाने का काम करता है। इतनी चीजें टॉपिक में थी। कुछ और इंपॉर्टेंट बातें, छोटी छोटी बातें। जो धमनियां होती हैं वो मोटी होती हैं और सिराएं क्या होती हैं? पतली होती हैं। एक और बात, धमनियां जो होती है हमारी मांसपेशियां, जो हमारी मसल्स है ना, इसके अंदर होती है, काफी डीप अंदर होती हैं। और जो सिराएं होती है हमारे ऊपरी सतह पे, पूरी त्वचा के ऊपरी सतह पे जहां जहां आपको नसें दिखाई दे रही हैं वो सिराएं हैं, न कि धमनी है। धमनियां मैंने आपको पहले बताया मोटी होती हैं, सिराएं पतली होती हैं। सिराएं स्किन, त्वचा के नीचे होती हैं और धमनियां हमारे मसल्स के नीचे होती हैं। धमनियों में शुद्ध रुधिर और सिराओं में अशुद्ध रुधिर, फुफ्फुस को छोड़कर। बातें क्लियर? हीमोग्लोबिन अर्थात जो ब्लड होता है, हीमोग्लोबिन पहले हल्के हरे रंग का होता है और जब उसमें ऑक्सीजन मिश्रित हो जाती है तो वह चटक लाल हो जाता है। अगर आप किसी गोरे लड़के को देखेंगे या गोरे आदमी इंसान को देखेंगे तो जो नसें होती है ना, ये हल्की बैगनी या हल्की हरी दिखाई देती हैं। उसका रीजन है कि हमारी जो सिराएं हैं यह अशुद्ध रुधिर को लेके जा रही हैं और इसीलिए वो हल्की बैगनी या हल्की हरी दिखाई देती है। और जब उसमें ऑक्सीजन मिश्रित हो जाता है तो क्या हो जाती है? एकदम चटक लाल हो जाती है। आई होप कि एकदम क्लियर होगा। तो इतनी टॉपिक है, आप बेहतरीन ढंग से क्लियर होंगे। और इनका मुख्य कार्य क्या होता है कि ये समस्त न्यूट्रिएंट मटेरियल्स, हमारे जो भोज्य पदार्थ हम खाते हैं ना, उसको पूरे शरीर में, ऑक्सीजन को पूरे शरीर में मिश्रित करके पहुंचाने का काम करती हैं। कौन? धमनी और सिराएं। सिराओं का काम जब वो वापस ब्लड को लेके आती हैं तो समझिए इधर से ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट मटेरियल्स जाते हैं पूरे शरीर में, लेकिन जब सिराएं लेके आती है ना तो कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारे हानिकारक पदार्थों को वह फिर कहां लेके आ जाती हैं? हार्ट में लेके आती हैं और हार्ट से फिर फेफड़े में चले जाते हैं और फेफड़े से हम क्या करते हैं? बाहर निकाल देते हैं अपने नॉइज द्वारा। जब श्वसन करते हैं तो छोड़ते भी हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा निकाल देते हैं। तो शरीर में जितनी कार्बन डाइऑक्साइड बनती है वो ब्लड के माध्यम से फेफड़े में आती है और फेफड़े से फिर कहां निकलती है? बाहर। इतनी टॉपिक थी। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से क्लीन एंड क्लियर हुई होगी। अपना ध्यान रखिएगा और बेहतरीन ढंग से पढ़ाई करिएगा। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।